कैसे भूल सकते हैं वो विभीषिका, कैसे हम अपनी आंखों से ओझल कर सकते हैं वो दृश्य जब हमने घर में बैठकर उन दृश्यों को देखा था। याद करो कोरोना काल, जब टीवी पे देख रहे थे, हजारों हजारों 800 किलोमीटर से दूर पैदल चलकर जो लोग आया करते थे, तो उनके बच्चे साथ थे, भूखे मर गए, यानी उनके सब छत विछत पड़े थे, तब इन आंखों में आंसू टपके और वो संवेदना के गीत लेकर प्रकट हुए। आज मैं एक ऐसे समाज के एक ऐसे वर्ग की संवेदना आपके बीच में रख रहा हूँ जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। अपनी फोर व्हीलर टू व्हीलर जितने भी अपनी स्टाइलिश जिंदगी जीते हुए हम साइड में से निकल जाते हैं, लेकिन कभी दृष्टि नहीं पड़ती उस गरीब पर, उस लाचार पर, उस मजदूर पर। एक बार ताली बजाकर मुझे हौसला दीजिए कि मैं ऐसे संवेदना का गीत आपके बीच में पढ़ सकूं। स्वागत है भाई, स्वागत है। तुम मजदूर अपने मजबूरी का बोझ उठाए, एक गरीब मजदूर चला, मजबूरी का बोझ उठाए, एक गरीब मजदूर चला। क्या दर्द है। निकल पड़ा वो अपने घर से, निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला, मजबूरी का बोझ उठाए, एक भला मजदूर चला। बहुत सुंदर। टूटी दीवारों के घर में वो कुछ सपने बुनता था, उजड़ा हुआ चमन था फिर भी सुख की कलियां चुनता था। क्या बात है, क्या बात। टूटी दीवारों के घर में वो कुछ सपने बुनता था, उजड़ा हुआ चमन था फिर भी बहुत सुख की सुंदर। कलियां चुनता था। आशाओं के फूल खिले थे मुस्कानों के गांव में, बदहाली में उस गरीब के छाले पड़ गए पाँव में। क्या बात है, जोरदार तालियां एक बार भाई। मजदूर की सच्ची के फूल खिले थे मुस्कानों के गांव में, बदहाली में उस गरीब के छाले पड़ गए पाँव में। जीवन कटता फाकों में अब, जीवन कटता फाकों में अब, यही सोच मजबूर चला, निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। क्या बात है, निकल क्या बात पड़ा है, बहुत वो सुंदर। अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। एक मजबूर की व्यवस्था है, उसके माता पिता यही मंजर देखते हैं, यही सपने देखते हैं कि जाओ बेटा, हम गरीब हैं, हम लाचार हैं, शरीर से निसाय हैं, आप जाकर बाहर जाइए, कमा कर लाइए और हम वृद्ध जनों का पेट भरिए। यही अभिलाषा लेकर एक पुत्र निकलता है अपने माँ बाप का, और जब पुत्र निकलता है तो ऐसी स्थिति जब आती है, जब वो लौट कर आता है बिना कामकाज, तब उस बूढ़े माता पिता के अरमान क्या दुखते होंगे। कल्पना। स्वागत है, स्वागत है। कि माता पिता का तन मन जर्जर, हिम्मत उनकी टूटी थी, कंगाली में आटा गीला, हार निगल गई खूंटी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। माता पिता का तन मन जर्जर, हिम्मत उनकी टूटी थी, कंगाली में आटा गीला, हार निगल गई खूंटी। प्रीति घनी थी आंखों में पर मन की पीड़ा रोटी थी, भूख भूख चिल्लाते बच्चे, जीवन एक कसौटी थी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बच्चे जीवन। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां भाई एक बार। भूख भूख चिल्लाते बच्चे, जीवन एक कसौटी थी। अपने घर की भूख मिटाने, अब मैं ताली चाहूंगा पूरे हुजूम के साथ इस अंतिम पंक्ति पर। अपने घर की भूख मिटाने, अपने घर की भूख मिटाने, आंखों का वो नूर चला। क्या बात है, क्या बात। निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला। बहुत सुंदर। निकल पड़ा वो अपने घर से, जाने कितनी दूर चला।
देखिए संसार स्वार्थ का है, कोई अपना नहीं होता, स्वागत अपने है। भी अपने नहीं होते हैं। तो इस दर्द को कैसे कहा है कि स्वागत। स्वार्थ के संसार में सारे अपने अपने होते हैं, स्वार्थ के संसार में सारे अपने अपने होते हैं, निर्धन के तो केवल सपने सपने क्या अपने दर्द है, होते हैं। क्या पीड़ा है। निर्धन के तो केवल सपने सपने अपने होते बहुत हैं, कोई न संगी साथी उसका सारे ही मुख मोड़ गए, कोई न संगी साथी उसका सारे ही मुख मोड़ गए, साथ निभाने वाले भी तो रिश्ते नाते तोड़ वाह गए। वाह 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 वाह, बहुत जीवन सुंदर। की राहों में अकेला, जीवन की राहों में अकेला होकर के मंसूर चला, निकल पड़ा वो अपने घर से जाने कितनी दूर बहुत चला। सुंदर। एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे इस पूरे मंच को। आप देखिए, केवल इस संसार में मजदूर ही एक ऐसा होता है, उसके हाथ ऐसे होते हैं जो संसार की सुंदरता को बनाता है, निर्माण का कार्य करता है, सृजन का काम करता है, दुनिया को कोमल बनाता है, सुंदर बनाता है, भव्य बनाता है। लेकिन खुद के जीवन में झांक कर कभी देखा है, उसके खुद के जीवन में कभी हमने दृष्टि डालकर देखी है कि क्या हालत रही होगी उसकी। बहुत सुंदर। तब कहता हूं कि सृजन का सुख देकर खुद फूटी किस्मत, क्या बात है, क्या बात सृजन है। के सुख देकर खुद फुटपाथों पर सोता है, हुनर बेच कर 2 रोटी में फूटी किस्मत रोता है, बहुत हुनर बेच कर 2 रोटी में फूटी किस्मत रोता है। जब जब ईद दिवाली आती मन पीड़ा से भर जाता, देख पड़ोसी के बच्चों को जीते जी वो मर जाता। बहुत सुंदर। बदहाली में लाचारी से उठा रहा कि बदहाली में लाचारी से होकर के वो चूर चला, निकल पड़ा वो अपने घर से जाने कितनी दूर चला। वाह भाई वाह, क्या बात है। जोरदार तालियां एक बार पूरे पंडाल में, चारों कोनों में। और मैं अंत में गीत का अंतिम स्पर्श है, इसमें एक बहुत सच्ची बात कहना चाहूंगा। स्वागत कि है। राजनीति के जो सत्ताधारी लोग हैं, इन गरीबों से क्या चाहते हैं स्वागत है, स्वागत है। कि राजनीति की चुपड़ी रोटी नेता बहुत खिलाते क्या बात है, क्या बात है। तालियां बनती है भाई इस पंक्ति पे तो। राजनीति की चुपड़ी रोटी नेता बहुत खिलाते हैं, इन किस्मत के मारों से किस्मती अपनी क्या चमकाते बात हैं। है, क्या बात इन है। किस्मत के मारों से किस्मती अपनी चमकाते बहुत हैं। सुंदर। जब जब इनका अवसर आता प्रश्न खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जब भी संसद में किसानों के लिए, मजदूरों के लिए जब कोई लड़ाई लड़ी जाती है तो न जाने कितने सारे प्रश्न खड़े हो जाते हैं। कोई भी योजना बनाई जाती है, कोई भी लाभ दिया जाता है तो वही अटक जाता है। कि जब जब इनका अवसर आता प्रश्न खड़े हो जाते हैं, दुविधा में तब जीते जीते घाव बड़े हो जाते। क्या बात है, क्या बात है। बांध निराशा की गठरी जब, बांध निराशा की गठरी जब दुनिया से वो दूर चला, बहुत सुंदर। निकल पड़ा वो अपने घर से जाने कितनी दूर चला, मजबूरी का बोझ उठाए एक भला मजदूर चला। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर किशोर नवगीत जी। आपने एक मजदूर की पीड़ा का जो मार्मिक वर्णन और चित्रण किया है वो वाकई में काबिले तारीफ है। मैं चाहूंगा कि किशोर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि आपको मैं एक राज की बात और बता देता हूं, आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि जीवन बहुत लंबा है। न जाने कितने मंचों के सामने आप इसी प्रकार से शुद्ध श्रोता के रूप में कुर्सियों पर विराजेंगे और वहां आपके वो बहुत काम आएगी। ज्ञान की बात है
अगर आप लोगों के पास जितनी जेब है सारी खोल करके रख लीजिए ताकि उनमें वो चली जाए। वजन बिल्कुल भी नहीं है उसके अंदर, मुश्किल से 2-5 ग्राम। क्योंकि 2-5 ग्राम इसलिए बता रहा हूं क्योंकि सोना बहुत ज्यादा महंगा हो गया और मेरी बात उससे भी ज्यादा महंगी है, तो 2-5 ग्राम ही वजन सहन हो पाएगा। राज की बात यह है कि भाई देखो, ना तो पैसा लगता है, ध्यान से सुनना, कि ना तो पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, लेकिन जब तालियां बजती है ना कार्यक्रम बहुत अच्छा लगता है। आपको मालूम नहीं होगी आज तक ये बात। और